टॉपिक्स। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगी और मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और एक बड़ा सा मैसेज देना चाहती हूँ। तो आप लोग पूरा एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर्स नहीं दी हूँ, ये सोच के कि आप लोगों को पूरा वीडियो में ही बता दूंगी और आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो के अंदर ही है। आप लोगों की तरफ से बहुत सारा क्वेश्चंस था और मैं आज ट्राई करूंगी मैक्सिमम चीजें आपको समझाने की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा डाउट्स है जो कि आप लोग कमेंट में बोल रहे हैं और मैं सोच रही थी कि कमेंट में ही सारा बात बोल दूं, पर ऐसा होता है कि सब लोग सारा कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ता है, तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को मैं सारा चीज एक ही वीडियो में बता दूंगी। ओके, जो भी फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर भी हम लोगों का जो कॉलेज का एकेडमिक सेक्शन का सर लोग हैं, मैं सर से जाके बात की थी तो सर बोले हैं कि चांसेस है कि अप्रैल में, मतलब 25 ऐसा डेट के अंदर हो सकता है मिल जाए। इसमें अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद मैं आप लोगों को सारा नहीं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आप लोगों को फिर और क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और एंडिंग में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल, इवन मेरे दोस्त लोगों के तरफ से भी है, वो लोगों का भी ये चीज वो लोग भी फेस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के तरफ से। मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर अपना अटेंडेंस लगा देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसका मैं आंसर्स दे रही हूँ, तो आप जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टल इज कंपल्सरी फॉर भुवनेश्वर रेसिडेंट इन आरआई भुवनेश्वर? डेफिनेटली नॉट। आप लोगों का मर्जी है, चाहे आप लोग कहीं से भी हो। अगर आप लोग डे स्कॉलर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, इधर पीजी या फिर रेंट वगैरह भी ले सकते हैं, और या फिर आपका घर है तो वो तो बहुत बढ़िया है। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को हॉस्टल में ही रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर का हॉस्टल गेट कब तक खुला रहता है और कब तक बाहर घूम सकते हैं? ओके, ये चीज ढूंढने के लिए मैं कितना कोशिश की थी यूट्यूब में, तो मुझे नहीं मिल रहा था। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 8 बजे तक ये आउटिंग अलाउड है। आप लोग 8 बजे तक ही, मतलब आप अगर 2-3 मिनट भी लेट हो जाए ना तो दिक्कत आ सकता है। तो यही मान के चलिए कि 8 बजे तक ही आप लोग बाहर रह सकते हैं और 8 बजे आपको गेट में आना है। वैसे भी पूरा रात हो जाता है, आप लोग कहाँ ही रुकने वाले हैं। और बाकी लीव वगैरह भी मिलता है। अगर कभी कोई इमरजेंसी हुआ, मेडिकल इमरजेंसी या फिर कुछ भी इमरजेंसी, तो वो लोग मैम लोगों को बात करने से वो लोग मान जाते हैं, थोड़ा आप लोग लेट आ सकते हैं, पर जो मेन टाइमिंग है वो 8 बजे तक ही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज प्रिपरेशन कैसे करना है? तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग पीवाईक्यू का देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम लोग को पता चलता है कैसा क्वेश्चन आने वाला है और कैसा क्वेश्चन आता है। और अगर आप लोगों को प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का एक वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं बना के आप लोगों को बता दूंगी कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट और कहाँ से मटेरियल्स वगैरह लेना, मैं कहाँ से ली थी वो मैं बोल सकती हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और लैंग्वेज, ये मेन 3 सब्जेक्ट है, उनमें से ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हॉस्टल फीस। हम लोग का हॉस्टल में रहने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस खाने का लिया जाता है। तो खाने के लिए मंथली आप लोगों को 2500 to 3000 तक अप्रोक्स आ जाता है। उसके अलावा भी आप लोगों को ईयरली कुछ एस्टेब्लिशमेंट फीस वगैरह देना पड़ता है। अल्टीमेटली आप लोगों को ईयरली जो 25,000 ऐसा कुछ करके होता है, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है, पर ऐसा देना पड़ता है। और मंथली टू ऐसा ही 3000 मान के चलिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं आरआई के लिए क्या सब पढ़े? ओके, सेम क्वेश्चन जो कि मैं आंसर दे चुकी हूँ। क्या करना है आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए? अभी ना आप लोग देख लीजिएगा पीवाईक्यू, मैं कहाँ दे सकती हूँ आप लोगों को। ओके, मुझे पर्सनली इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, पीवाईक्यू बोल के एक टेक्स्ट कीजिएगा और मेरा अकाउंट मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख के उसमें पीवाईक्यू नाम एक मैसेज टेक्स्ट दे देना तो मैं समझ जाऊंगी और मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगी। आरआई के फीस स्ट्रक्चर में कुछ बताए और एक वीडियो में। ओके,
फीस स्ट्रक्चर RI के लिए आप लोगों का जब एडमिशन के टाइम आएगा तब आप लोगों को एडमिशन का जितना फीस का देना पड़ता है मैं आपको लास्ट ईयर का एक शॉर्ट्स डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। ओके, जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस था मैं आंसर्स दे चुकी हूँ, और जो भी नहीं दी हो मैं मेनली एक वीडियो बनाऊंगी इसका, जो भी एडमिशन फीस का है, कॉलेज का फीस कितना। हम लोगों को एग्जाम के टाइम पे अगर प्रैक्टिकल होता है तो 1700 करके देना पड़ता है फॉर्म फिलअप के लिए, और ये सेम के हिसाब से होता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मतलब एक सेम के लिए आप लोगों को 1700 या फिर 1500 ऐसा देना पड़ता है, डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो 200 या 300 कम हो जाता है। ये है एग्जाम का फीस। बाकी जो आप लोगों को एडमिशन का फीस है वो अभी मेरे पास फिलहाल के लिए नहीं है, वो मैं ढूंढ के आप लोगों को एक शॉर्ट्स में दिखा दूंगी। मैं खुद RI में हूँ और आप लोगों को बोल रही हूँ कि RI में मत आओ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जब हम लोग पहले आए थे तो सारे प्रोफेसर्स हम लोग को पूछते थे कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। हम लोग ऐसा था कि टीचर हम लोग तो बस 2 डिग्री है तो आगे, ऐसा टाइप का हो गया था। ये अलग बात है, अभी मुझे खुद टीचर बनने का मन करता है क्योंकि आपको इसी चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। और हम लोग के पास तब कोई आंसर्स नहीं था। हम लोग तो ये नहीं बोल सकते ना कि 2 डिग्री की वजह से हम लोग आए हैं, पर यही है कि अगर आपको नहीं बनना है टीचर तो आप इधर मत आइए। क्योंकि पहला पॉइंट, अगर आप लोग इधर आएंगे और खुद का ऐसा होगा कि क्या सब्जेक्ट है ये सब, नहीं पढ़ने का मन है, ऐसा टाइप का होगा। पर अगर आप लोग टीचर बनने के लिए आएंगे तो आप लोग खुशी खुशी एंजॉय करके पढ़ेंगे। और दूसरा बात, बहुत सारे लोग हैं जिनको टीचर बनना है, और आप सबको पता है RI में इसके लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है एक टीचर बनने के लिए। तो अगर आप लोग वो पोस्ट, आपको फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिविल सर्विस वगैरह में जाना है और आप इधर RI का इंटीग्रेटेड BA या इंटीग्रेटेड BSc कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप लोग वो लोग का ट्रेनिंग छीन रहे हैं। अगर जिनको ट्रेन होना है, अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम लोग का इनडायरेक्टली देश के लिए ही बुरा है। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, पर मैं तो सजेस्ट करूँगी आ जाओ। ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग को नहीं बनना है ना टीचर, तो इधर आप लोग वो टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आप कुछ दूसरा चाहते हैं तो उसका टाइम नहीं दे पाएंगे। ऊपर से आप लोग को टीचर का ट्रेनिंग दिए जाएंगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इसलिए मैं बताई। और बहुत सारा कॉलेज, आप लोग का शायद CUET हो गया है या फिर नहीं भी हुआ है, तो बहुत सारा कॉलेज वगैरह का ऐसा इंटीग्रेटेड BA में और BSc MSc ऐसा करके भी, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। पर अगर आपको RI में आना है तो जरूर आइए और वेलकम। फॉर्म फिलअप का तो मैं बता दूँगी आप लोगों को, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी पढ़ाई कीजिए, और आप लोग को प्रिपरेशन का A to Z स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादा तो कमेंट आता नहीं है, जब भी एक कमेंट आता है तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। सुबह उठ के देखती हूँ एक कमेंट आया है तो मैं खुश हो जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए बाय।